अगर कहो तो तुम्हें उठा के ले जाऊं, चूहे से बचा के। इतनी हिम्मत नहीं है तुम में कि तुम मुझे हाथ लगा सको। और अगर हिम्मत कर ली तो? देखो, तो फिर ये मत कहना कि मैं बात करने के बहाने ढूंढती हूँ। तुम कितना हमारा ख्याल कर रही हो और अपनी बहन के लिए कितना सोच रही हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, मेरी तो बस यही दुआ है। अम्मा खैर तो है ना? क्या कमरों में भी कैमरे लग गए? कैसा मेरा नसीब है। सर वो निहाल की डेथ हो गई है। एक छोटी बच्ची की तरह तुम और राबिया से समझते हो मुझे। राबिया से मुझे कहती है कि इकरार तुम्हें पसंद करता है, लेकिन तुम दोनों तो आपस में ही सीरियस हो। मैं उसको बताना चाहती थी कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती हूँ, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था। तो अब मैं तुम्हारी झूठी चाय पीऊं? पी लीजिएगा ना रूबी जी, इससे प्यार बढ़ता है। राबिया सिस अभी बदतमीजी पे उतर आया है, मजाक उड़ा रहा है मेरा, और अब आपने हंसना नहीं है। क्या हुआ क्या है? देखिए राबिया सिस, मुझे ना ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं आपको बताती हूँ तो आप हंसने लगती हैं और वहां पे वो मेरा मजाक उड़ाता है। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों मिलके मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा चलो मैं डांट के आती हूँ। आप नहीं डांटेगी उसे, वो आपको बातों में उलझा देता है। आज मैं उसे अपनी बातों में उलझा के डांटूंगी, तुम फिक्र ही नहीं करो। चलो आओ मेरे साथ। आओ। इकरार, तुम क्यों करते हो रूबी के साथ बदतमीजी? राबिया सिस, आप इससे पूछें कि इसने क्यों चाय का कप मेरी ट्रे से उठाया। तुम हंस रहे हो? बेशर्म। पहले ही तुम्हारी बहुत शिकायतें मिली है मुझे। कभी मजाक उड़ाते हो, कभी बदतमीजी करते हो उसके साथ। ऐसे तो गली मोहल्ले के छिचोरे लड़के करते हैं। छिचोरे हो गया तुम। और राबिया सिस पता है इससे मुझे क्या बोला? इससे मुझे बोला कि तुम नौकरानी हो। मैं तुम्हारा आना जाना इस घर में बंद कर दूंगी इकरार, अगर अब तुमने रूबी के साथ बदतमीजी की। चलो सॉरी बोलो रूबी को। मैं इससे सॉरी बोलूं? राबिया तुम जानती नहीं हो इसे, पूछो इससे। ये जानबूझकर मुझसे बात करने के बहाने ढूंढती है, बार बार पूछती है क्यों आए हो, फिर आ गए। इसका क्या तुक बनता है पूछने का, जैसे पता नहीं है कि मैं तुमसे मिलने आता हूं। पूछो इससे, पूछो इसके दिल में क्या चल रहा है। हाँ रूबी, क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में? झूठ बोल रहा है राबिया सिस, मेरे दिल में कुछ भी नहीं चल रहा। मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं पूछती तुम मुझसे कि क्यों आए हो? लेकिन मेरा वो मतलब नहीं। क्या मतलब नहीं है? अगर मैं तुम्हें इतना ही बुरा लगता हूं तो ये डांट के बहाने क्यों खींची चली आती हो मेरी तरफ, बताओ। क्यों कहती हो कि निकल जाओ यहां से? ठीक है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अच्छा लगा तुम्हें हंसता हुआ देख के, बैठो। तुम मीटिंग करने आए थे ना, करो बात। खैर, जो बात मैं करने आया था वो तो हो गई है। तुम उस गम से बाहर भी आ गई हो और एक नया सीन भी तैयार कर लिया तुमने। बाकी मैं सोच रहा था कि तुम कहते थे इकरार मैं अपनी कहानी भी लिखूं इसमें, यस, और ये भी कहते थे कि हम डिसाइड करेंगे कि कहानी में आगे क्या होगा। हाँ बिल्कुल। इस कहानी में तो निहाल का किरदार भी था, और तुम्हें पता है कि निहाल के बगैर मेरी कहानी नहीं बन सकती। हमने निहाल की मौत तो डिसाइड नहीं की थी,
हम डिसाइड करके ये कहानी नहीं लिख सकते। जो डिसाइडेड है बस वही कॉपी कर सकते हैं। बिलाल से कब मिल रही हो? ओह, तो फाइनली तुम बिलाल को वापस ले आए। ये कहानी उसे वापस लेके आई है शायद। वैसे ये शम्मो कहाँ है? वो चाय बनाने गई थी। अम्मा आराम से। अरे दबा रही हूं ना, चुप तो हो जा। ऐसा कौन सा तू काम कर रही है जिसकी वजह से तेरे हाथ के पट्टे अकड़ गए? अम्मा मैं ना ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दूंगी। एक तो पहले इतना दर्द है, ऊपर से तुम सुनाए जा रही हो। चुप हो जा। आमना, मैं पेन किलर लेकर आई हूँ। ये अभी 2 खा लोगी तो सुबह तक इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। देखा आमना, तुम कितना हमारा ख्याल कर रही हो और अपनी बहन के लिए कितना सोच रही हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, मेरी तो बस यही दुआ है। अम्मा खैर तो है ना? क्या कमरों में भी कैमरे लग गए हैं? अरे बेवकूफ, अगर मैं कमरे में इससे अकड़ के बात करूंगी और बाहर अच्छे से उसको शक नहीं हो जाएगा कि कैमरे लगे हुए हैं। कुछ तो अकल की बात क्या कर। चलो भाई, तुम्हारी बहन आ गई, तुम उससे बातें करो। अनिला बेटा, तुम यहाँ बैठो। अय अल्लाह, आमना के पास। मेरी नमाज का टाइम हो गया है, काफी लेट हो गई हूँ। अब बैठो, मैं आती हूँ नमाज पढ़ के। पेन किलर खा लेना, ठीक हो जाओगी। तुम्हारी एक्टिंग की क्लास से भी आज छुट्टी होगी फिर तो। हाँ, मैंने इकरार को फोन करके बता दिया था कि मेरे जिस्म में दर्द है। तुम्हें पता है आमना, इकरार ने मुझे एक लड़की से मिलवाया। वो तो बिल्कुल तुम्हारी शक्ल की लग रही थी। अच्छा, बिल्कुल मेरी शक्ल की? हाँ, उसका नाम, हाँ, शम्मू नाम है उसका। शुक्र है वहां मुझे ये शम्मो ही समझ रही थी। एक्टिंग में बड़ी अच्छी हूं मैं। वैसे तुम्हें तो मुझे एक गुड न्यूज़ सुनानी थी। मेरे लिए गुड न्यूज़? हाँ, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। क्या है, जल्दी बताओ। अम्मा आ गई ना तो गुड न्यूज़ को पहले ही लड्डू बना के खा जाएंगी। मेरी इकरार से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने तुम्हें मेरे वाले ड्रामा में कास्ट कर लिया। क्या वाकई? लेकिन तुम्हारे ड्रामे में तो तुम हीरोइन हो, मैं उसमें क्या काम करूंगी? अब मुझे ये नहीं मालूम कि तुम कौन से रोल में कास्ट हो रहे हो। कहीं मुझे दूसरी हीरोइन तो नहीं बनाने वाले? तुम्हारा मतलब है सेकंड लीड? हाँ वही। पता नहीं, शायद। जी नहीं, मैं तो पहली हीरोइन वाला रोल ही करूंगी। फर्स्ट लीड? हाँ, नहीं तो और क्या। अच्छा, ठीक है, फिर ये पढ़ो। तुम जैसे कैट नहीं तो आप एक बार पढ़ के बता दें, फिर मैं कर लूंगी ठीक से। लाओ दिखाओ। तुम जैसे सोफिस्टिकेटेड लोग। तुम जैसे सोफिस्टिकेटेड लोग। अरे सर, ये कहां से आ गई? शी इज एन एक्ट्रेस। एक्टर?
हाँ नहीं तो और क्या। अच्छा आमना, अब तुम जाओ अपनी ट्रेनिंग पे, और मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचता हूँ। हीरोइन के रोल के बारे में? हाँ हाँ, हीरोइन के बारे में। पहली हीरोइन? हाँ हाँ, उससे भी पहली हीरोइन। फिर ठीक है। तो सर क्या कह रही थी ये? जामी, ये हमारे ड्रामे में बहुत अहम किरदार करने वाली है। हमारे इस ड्रामे में? यस। सर ये आपको कहां से एक्टर लगती है? जामी, तुम एक काम करो, मेरे साथ राबिया के घर चलो, सही? फिर तुम्हें वहां पता चलेगा कि ये एक्ट्रेस कहां से लगती है। राइट सर। कुछ रंग इतने पक्के होते हैं रूबी कि उनके रंग टूट नहीं सकते। मोहब्बत भी पक्के रंग का ऐसे ही जज्बा है जो दिल पे रंग जाता है, जिसकी काट नहीं हो सकती। लोग भूल जाते हैं मगर बातें नहीं। चेहरे धुंधला जाते हैं मगर यादें किसी ना किसी रूप में सामने आ जाती है। मुझे निहाल के किरदार से नफरत हो गई थी, मगर उसके साथ गुजारे हुए लम्हात मुझे बहुत महबूब थे, जो कभी वापस आ ही नहीं सकते थे। तो फिर मैं दोबारा उससे क्यों मिलती? रूबी, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ रही हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें अब मोहब्बत करने से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मुझे मोहब्बत करने की जरूरत ही महसूस नहीं होनी चाहिए। फिर वही चाय का कप, नौकरानियों वाले काम, बेचारी। ये लो, तुम पी लो। खाली कप? हाँ, तो अब कब धोने जा रही होगी? वही नौकरानी वाले काम। देखो, मैं ना नौकरानी नहीं हूँ, नौकरानी सिर्फ शम्मो है। अच्छा, तमीज से बात करो मुझसे। देखो, तमीज ना गई भाड़ में, फिर तुम कहते हो कि मैं जानबूझ के मुंह लगाती हूँ। हाँ, तो तुम्हें चाहिए था अगर मैंने कुछ कहा है तो चुपचाप जवाब दिए बगैर सीधा किचन में जाती, बर्तन धोती, सिगरेट निकालती, कोने पे बैठ के सुलगाती, एक दो कश लेती और बेचारी वही जिंदगी। हाँ, वैसे तुम लगती मॉडर्न मासी हो। राबिया सिस! इकरार, मैं सुन रही हूँ तुम्हारी बदतमीजी। सॉरी राबिया, आई वाज लेट। इट्स ओके। तुम्हारे साथ जामी आया है, मैं समझी कि बिलाल है। बिलाल को कुछ काम था और जामी शम्मो से मिलना चाहता था। लेकिन सर मैं कब मिलना चाह रहा था शम्मो से? शम्मो की याद की चाय नहीं पियोगे? अरे सर बताएं तो सही कि आखिर मिस्ट्री क्या है? समझ गई। शम्मो, शम्मो। जी मालकिन जी। अरे ये तो क्या मुसीबत है? ये तो जिसको देखो आमना आमना, मेरा नाम शम्मो है। अरे,
अच्छा ठीक है, बस जाओ चाय लेके आओ 2 कप। जाती हूँ मालकिन। अभी समझ नहीं आया? जी सर, समझ गया। यही के ये आमना नहीं कोई और है। और तुम कह रहे थे कि मुझे डायरेक्टर बना दो। मतलब सर? और वो क्या कह रहे थे तुम? आमना एक्टर नहीं लगती। मतलब ये जो शम्मो थी ये आमना ही थी। हाँ। चुहा 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 चुहा। क्या हुआ? चुहा चुहा। क्या हुआ रूबी? वहां चूहा है, मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। और तुम्हें भी शम्मो? नहीं नहीं, मुझे तो किसी के बाप से डर नहीं लगता, बस बचपन में काटा था चूहे ने तो आज तक डर लगता है। चलो उतरो नीचे। आपके लिए क्या बिस्तर लगाऊं मैं यहाँ पे? चलो उतरो। नहीं, इधर ही कहीं चूहा है। अच्छा, इतना डरती हो चूहे से? हाँ, मैं डरती हूँ चूहों से, अभी बताया ना। अगर कहो तो तुम्हें उठा के ले जाऊं चूहे से बचा के? इतनी हिम्मत नहीं है तुम में कि तुम मुझे हाथ लगा सको। और अगर हिम्मत कर ली तो? देखो, तो फिर ये मत कहना कि मैं बात करने के बहाने ढूंढती हूँ। हाय अम्मा, पीछे क्यों हटे तुम? मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ? मुझे सिर्फ तुम्हारी हिम्मत देखनी थी। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ मुझे। फिर वही बात, कहा ना बहाना चाहिए तुम्हें मुझे छूने का। चलाओ हाथ दो। दफा हो जाओ, नहीं दूंगी हाथ। चूहा! कहाँ? चूहा! एक तो ये आमना पता नहीं किन चक्रों में पड़ी हुई है, कौन सी नौकरी कर ली है इसने और क्या करके बैठ गई है। मैं तो फराजी को जवाब भी नहीं दे सकती, ना उन्हें बता सकती हूँ कि उनकी इजाजत के बगैर नौकरी कर ली है आमना ने। और ऊपर से ये अनीला, इसकी तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है, इसको कैसे अपने काबू में करूं मैं। अल्लाह, मुझ जैसी शगुफ्ता ये कैसे नहीं समझ पा रही, क्या करूं कैसे करूं। एक तो घर में हर तरफ कैमरे लग गए जैसे कोई फिल्म शूट हो रही है, और ये रेशमा और शौकत ये भी मुझ पर ही नजर रखते हैं। इनका तो कुछ करना पड़ेगा। रेशमा, 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 जी अनीला बीबी। जरा एक काम तो करो प्लीज, जरा मुझे 1 कप चाय बना दो। जी अच्छा। अगर मैं किसी तरह शौकत और रेशमा को ही नौकरी से निकलवा दूं तो मेरा काम भी आसान हो जाएगा। मगर क्या करूं इसके लिए मैं? आइडिया। रेशमा, रेशमा, जी बेगम साहिबा। आप क्या कर रही हो? अनीला बीबी के लिए चाय बना रही हूँ। अच्छा, तो एक काम करो, पहले मेरे कमरे में जाओ। मेरे कमरे में ना साइड ड्रॉर में एक दवाई रखी होगी, वो लेकर आ जाओ। अच्छा, वो मैं अनीला बजी को चाय दे दूँ? अच्छा अच्छा, अनीला की लगती। पहले जाओ, जाकर मेरी दवाई लेकर आओ। बेगम साहिबा चाय उबल जाएगी।
अरे मैं हूं ना यहाँ, चाय को देख लूंगी, नहीं गई जाएगी तेरी चाय। जाओ दवाई लेकर आओ मेरे। जी अच्छा। जाओ फटाफट। अब अगली बंदूक रखूंगी शौकत के कंधों पर, जो अपनी तरह से ज्यादा जज्बाती बनता है। वैसे ये है कहाँ कम्बा? अब आएगा मजा। फोन साइलेंट कर दूं पहले, किसी की कॉल ना आ जाए। हेलो आमना, कहाँ है तू? कब से तुझे कॉल कर रही हूँ, जल्दी से घर आ जा। घर में बहुत बड़ा तमाशा लगने वाला है। हाँ फटाफट आ। क्या? अरे अब जो है ना, ये समझ अनीला का काम मैंने तमाम ही कर दिया। हाँ क्या 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 किया मैंने? अरे मैंने क्या करना था, रेशमा खड़ी थी किचन में, चाय बना रही थी। मैंने किया ये कि मैंने रेशमा को बहाने से भेज दिया अपने कमरे में दवाई लेने, और मैंने मिला दिया उस अनीला की चाय में जहर। अब तो मजा आ जाएगा, क्योंकि अनीला तो मेरी, तेरी और बल्कि समझो इस पूरे घर की सबकी जिंदगियों से निकल गई, और उसका चैप्टर क्लोज। कहानी तो खत्म ही समझो, कहानी तो वाकई खत्म समझो। लेकिन कहानी का तो एंड भी होता है ना, एंड बहुत जरूरी है।